आप लोग को पता है मैं चोरी चोरी मौके ढूंढता था, उस वक्त भी वही करा था जब बड़ी दादी आई यहाँ पर, और उसके बाद धक्का दे दिया। कोई बात नहीं है बेटा, हम सब तुमसे नाराज नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। ताऊ मुझे पुलिस को बुलाइए, आप मैं पुलिस के हवाले हो जाऊंगा। मैं बहुत शांत बेटा, शांत हो जाओ मेरा बच्चा। बेटा अपनी गलती का एहसास जो काम करता है ना, वो पुलिस भी नहीं कर सकती है। तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे, इस बात का तुम्हें एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब नहीं जाओगे ना, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है मेरा बच्चा। और देख, अगर तुझे सजा मिलेगी तो दुखी तो हमारा ही मन होगा ना। हाँ, हमारा बच्चा है ना तू, तुझे तकलीफ में हम कैसे देख सकते हैं नन्नू। हाँ नन्नू, रियलाइजेशन से बड़ा कुछ नहीं। नन्नू बस ये याद रखना कि ड्रग्स बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है। ड्रग्स लेने के बाद इंसान का खुद पे काबू नहीं रहता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये सब चीजें करते हुए, अपनी हालत खराब करते हुए ड्रग्स के चक्कर में। लेकिन अब बस, अब तुम हमसे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब कुछ नहीं करोगे और अपना ख्याल रखोगे। ये जो गलती का एहसास तुम्हें हुआ है ना नन्नू, इसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना। यही तुम्हें पल पल याद दिलाता रहेगा कि कौन सी गलत राह है और कौन सी सही राह है। इस एहसास को कभी मरने मत देना। तुम हमेशा सही राह चुनोगे और ये आदत छूट पाएगी तुम्हारी। ये आदत नहीं छूटेगी बुआ, मैंने बहुत ट्राई किया, पीछा ही नहीं छोड़ती है आदत। क्या करूं? क्यों नन्नू, तेरी वो पेंसिल रबर चबाने की आदत, प्लास्टिक चबाने की आदत, वो छूट गई ना? बता, छूट गई ना? हाँ। तो फिर ये कैसे नहीं छूटेगी? अरे तू तो हमारा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसे भी हरा देगा तू। हाँ बेटा, हम सब हैं ना, हो जाएगा। चलो अब ये रोना धोना बंद करो। दादी बेहोश है, अब होश में भी शायद तुम ही लेकर आ सकते हो उन्हें। चल मैं लेके चलती हूँ। हाँ, आजा। काकी मत बोल काकी, मुझे अक्षरा मत बोल। अच्छा, ये आप नहीं, मैं तय करूंगी। मुझे किससे क्या बुलाना है, मेरा रिश्ता है, मैं तय करूँ। पहले तू मुझे बोल, तूने मुझे माफ किया। किस बात की माफी काकी? और अगर गलती में कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? मैं बच्ची थोड़ी हूँ, ना समझ थोड़ी हूँ कि इस बात को पकड़ के बैठ जाऊं। अभी सब छोड़िए, स्माइल कीजिए, चलिए भूल जाइए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, माफ कर दे मुझे। काकी प्लीज, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपने क्या किया है काकी? किया है अक्षरा, बहुत कुछ किया है। नन्नू की सारी गलतियों को नजरअंदाज किया है। शुरू से मुझे शक था नन्नू के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने लाड में और प्यार में ये सोचती रही ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और देखो आज वही हुआ ना जिसका डर था। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लाड में, प्यार में दिल से सोचने लगते हैं, दिमाग से नहीं सोच पाते, और इसी बात का हमारे बच्चे शायद फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं ना कि विश्वास करना और सावधान रहना, ये जो दो शब्द है ना, इनके बीच बहुत पतली सी लकीर होती है। कभी रिश्ते इस पार होते हैं तो कभी उस पार होते हैं इसके, और हम सब जीवन भर जूझते रहते हैं। बुआ, दादी जल्दी आइए, सब लोग जल्दी आइए, जल्दी। हाँ चलिए सब आइए। पता है बुआ, दादी होश में, उन्होंने मुझे देखा और दादी माँ ठीक है ना? आप अब ठीक है ना दादी? मैंने कहा था ना डॉक्टर कि इन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये बस रूठ गई थी हमसे, सबकी जान निकल गई थी दादी। सॉरी बड़ी दादी, मुझे माफी मांगनी चाहिए आपसे। सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, गंदी बात की, सॉरी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है और अब मैं सुधर गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, एटलीस्ट पूरा ट्राई करूंगा।
ट्राई करना ही तो जरूरी होता है बेटा। तुम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ मेरे बच्चे, तेरी जीत में हम सब की जीत है। और ये लड़ाई अब हम सबकी है। तुम खुद को कभी अकेला मत समझना बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है, दादी भी और नन्नू भी। तो सब बोलो, बाल गोपाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चलिए अब आप सब लोग भी आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। मैं हूँ माँ के पास। आप सच में बहुत दयालु हैं भगवान। एक बार फिर आपने हमारे परिवार को संभाल लिया। बस इसी तरह से भगवान जी हमेशा हमेशा मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, हमें साथ जोड़े रखिएगा। जो पास है वो भी और जो दूर है वो भी। उन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इतनी बार मैसेज किया पर एक फोन भी नहीं किया उन्होंने। प्लीज नैतिक, मुझे आपकी जरूरत है। सबके सामने तो मैं जैसे तैसे करके हिम्मत बनाए रखी हुई, पर अंदर क्या हो रहा है ना नहीं जानती हूँ। क्यों कर रहे हैं आप नैतिक ऐसा? ना फोन उठाते हैं ना फोन करते हैं। कितने दिन हो गए मैंने आपसे ठीक से बात तक नहीं की। तीज त्योहार, बच्चों की दिक्कतें, घर वालों की जिम्मेदारियां, कितना कुछ बताना है, कितना कुछ पूछना है आपसे, और आप है कि फोन ही नहीं करते। और आज जो हुआ, ऐसा लगा मेरी बचपन की दोस्त, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, मेरी गुरु, मेरी गाइड, मेरी दादी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। कितना डर गई थी मैंने। चाहती थी कि आप फोन करें, मेरी हिम्मत बढ़ाए, मेरा हौसला बढ़ाए, पर आपने फोन ही नहीं किया। भाभी मां ठीक कहती है। उन्होंने उस दिन जो कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा था कि हमेशा प्यार और सब्र से काम नहीं चलता है, कभी कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। और अब मैं वही करूंगी। तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। आज कल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता कहलाता
बड़ी दादी, बड़ी नानी सो गई हैं और बाकी सब लोग भी आराम कर रहे हैं और मैं हूं ना यहाँ पे, चिंता की कोई बात नहीं। और वहाँ मम्मा के साथ गायू दी है ना, सो नो स्ट्रेस, ओके? ओह गॉड, मतलब ये सपना नहीं था, सच था। ये सच में यहाँ पर है। मैडम गई नहीं अपने घर पे, मैं तो सपना समझ के एंजॉय कर रहा था। क्या बात है, अपने जन्मदिन के दिन डबल टाइम ओवर टाइम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अरे यार, एक बार अलर्ट तो करवा देते, बता तो देते मुझे एटलीस्ट, इस हकीकत को एंजॉय तो कर लेता। अब तो सपना समझ के चला गया। स्टिल थैंक यू सो मच भगवान जी, पर अगली बार से प्लीज अलर्ट कर देना। ये अत्याचार तो मत करना मेरे साथ। क्या हुआ? वो नन्नू को बचाते वक्त गुंडों ने तुम्हारे सर्वर पे डंडा मार दिया था क्या? तुम्हारा दिमाग लगता है पूरा हिल गया। नहीं, मैं तो बस तुम आदमी हो या स्क्रैच वाली सीढ़ी? इतना अटक के क्या चल रहा? अरे नहीं, मैं तो नहीं यार जय, तुम्हें सच में इलाज की बहुत जरूरत है। मैं सीरियसली कह रही हूँ। मेरी बीमारी भी तुम और इलाज भी। मतलब कि मेरा मतलब कि तुम ही मेरा दिमाग खराब करती हो और तुम ही ठीक भी कर सकती है ना? हाँ। समझ गई। अब तुम बताओ कि तुम्हें फ्लैट चप्पल ज्यादा पसंद है या हील वाली? तुम हील वाली नहीं, फ्लैट चप्पल से मार लो, हील वाली ज्यादा लगेगी। पर क्यों मार रही हो? मैं चप्पल से नहीं, चप्पल ही मारूंगी। यार कैसी दोस्त हो तुम। अच्छी हूँ और बहुत सच्ची भी, इसीलिए तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिमाग ठिकाने लगा रही। सही कहा तुमने। वैसे भी कॉफी तो दी नहीं तुमने, ऐसे ही दोस्त कहती हो अपने आप को। चलो नहीं चाहिए, खुद पी लो। अरे पी लो। खाना नहीं चाहिए। आओ आओ, एक्टिंग मत करो। हाथ जला दिया मेरा। जलाना, काटना, तोड़ना, फोड़ना, इसके अलावा और कुछ आता है तुम्हें? मुझे ये तो आता है, तुम अपनी सोचो। तुम्हें तो ये भी नहीं आता। और कुछ चाहिए तुम्हें? तुम हाँ? तुम ठीक तो हो ना? वो तुम हमेशा अपने आप को इतनी स्ट्रांग दिखाते हो तो, पर लेकिन हूँ नहीं, यही ना। सही सोच रहा था। हम सब खुद को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम हैं नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मा, भाई, दादी सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि बहुत स्ट्रांग है, पर असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उनके मन में कुछ और ही है। दादी इस फैमिली के लिए क्या है, स्पेशली मम्मा के लिए क्या है, ये मैं जानती हूँ। वो कितना डर गई थी, पर दिखा नहीं रही थी। ऊपर से पापा भी यहाँ नहीं है जिससे वो अपना दुख शेयर कर सके, जो उन्हें संभाल सके। सब ठीक रहने की एक्टिंग कर रहे हैं अपनों के लिए, अपनों की खातिर, जैसे कि तुम। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी तो ठीक नहीं हो ना। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं नहीं पूछूंगी दोबारा, क्योंकि अगर तुम्हें बताना होता तो शायद तुम अब तक बता चुके होते। लेकिन एक बात, कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती, ना ही अच्छा और ना ही बुरा। सब ठीक हो जाए।
भाभी माँ, ये नायरा यहाँ सोफे पे क्यों सो गई है? अब सुबह अपने नैनीहाल से जब आई थी तो बहुत थकी हुई थी। मैंने कहा भी कि बेटा जा ऊपर अपने कमरे में जाके सो जा, तो कहने लगी कि नहीं बड़ी दादी, मैं सो नहीं रही हूँ, बस लेट रही हूँ। और देखो देखते देखते आंख लग गई उसकी। ठीक है, सोने दीजिए भाभी माँ, वैसे भी कल पूरी रात सोई नहीं होगी वो। हाँ छोटी माँ, एक बार नींद टूट जाए तो फिर नींद कहाँ आती है। अक्षरा, नैतिक से कोई बात हुई? नहीं छोटी माँ, मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे पर जवाब ही नहीं आया। मामा जी से बात हो गई मेरी, सब ठीक है। डॉक्टर ने अभी अभी बड़ी नानी का चेकअप किया, शी इज फाइन। और नन्नू? वो ठीक नहीं है, पर वो भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे हेलो पापा? पापा कैसे हो आप? कल रात से फोन ट्राई कर रहे हैं आपको। आप कहाँ हो? वो बड़ी नानी और नन्नू दोनों ठीक हैं। इसका मतलब आपको मैसेजेस मिल गए। मुझे तो वही लग रहा था कि पता नहीं आपने देखे भी होंगे या नहीं। अब ये लीजिए, 1 मिनट बात कीजिए। मुझे बात नहीं करनी है। अपने पापा से कह दो कि अपने काम में ही बिजी रहे, मेरे साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। सुन लिया आपने? मौसम का तापमान बहुत गर्म है। ले, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अब मम्मा? नायरा? पापा? राधे कृष्णा मामा जी, कैसे हैं आप? हम सब ठीक है, तो आपको बहुत मिस करते हैं। एक काम कीजिए, आप बाकी के सारे मेंबर से बात कीजिए। बड़ी नानी? ये भी नहीं। अब पापा, आप तो गए काम से, अब मैं बाकी सबको ट्राई करती हूँ। नहीं, मैं ताऊ जी से करती हूँ। ओ मामा जी, भैया। हाय पापा, सॉरी, पर ये सिचुएशन आपने खुद पैदा की है। इतने दिन कोई घर से दूर रहता है क्या? अब जल्दी से आइए और सबको मनाइए। विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो अक्सर ड्रग्स ना मिलने की वजह से देखने को मिलते हैं, पर सब में अलग अलग। लेकिन रेगुलर मेडिकेशन से ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत होती है। हम इस बच्चे को सब कुछ देंगे, हिम्मत, सहारा, सब कुछ। ये सब कुछ देखकर ना हमारी हिम्मत टूटेगी और हम ना इसकी हिम्मत टूटने देंगे। डॉक्टर, वो आपने जो नंबर दिया था उस पर बात हो गई है। अब हम नन्नू को रिहैब भेज सकते हैं। बेटा क्या? क्या है? ये कार्ड देखो। माँ, क्या लिखा है इसमें? हमें भी बताइए। नैतिक और नमन गणेश चतुर्थी पे घर आ रहे हैं। हाँ, पापा और चाचू, चाचू और पापा घर आ रहे हैं। ये मजा आएगा, पापा तो जाएंगे। ये बेटा, सच सच बताओ, तुम्हें पता था ना? नहीं मॉम, मुझे नमन ने नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहते होंगे, है ना? अब
जल्दी से सोचो ना, पापा आ रहे हैं, हम क्या स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए, क्या क्या कर सकते हैं? बचपन की तरह गणपति बिठाएंगे और सब मिलकर उनको थैंक्स कहेंगे। आफ्टर ऑल इतने महीनों के बाद पापा और चाचू घर आ रहे हैं। मेरे नैतिक आ रहे हैं, मेरे नैतिक वापस आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।